हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 12 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। और कंपटीशंस के दृष्टिकोण से देखा जाए, साथ ही साथ टाइम के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हर तरीके से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट आज करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया जाए कि ये इंट्रोडक्शन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, किन्होंने किया और किस तरह से ये आगे बढ़ा। साथ ही साथ हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सारी बातों पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो केवल और केवल इंटीग्रेशन की बेसिक बातों को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं आज हम लोग, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात की जाए इंटीग्रेशन की, तो दो मैथमेटिशियन थे, एक न्यूटन और एक दूसरा आपका लेबनीज। इन दोनों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों से परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस्ड करवाया। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग, ये नहीं कि दोनों ने मिलकर के करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। विद इन 17th सेंचुरी के दरमियान में इन दो मैथमेटिशियंस ने अपने अपने अलग अलग तरीकों से लोगों को इंटीग्रेशन से परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस्ड करवाया। तो ये था विद इन 17th सेंचुरी न्यूटन एंड लेबनीज इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरी बात हम ये समझने की कोशिश करते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकुलस। यू ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म कैलकुलस, आप लोग पहले से परिचित हैं, ठीक है, कैलकुलस से, कैलकुलस टर्म से कि ये कैलकुलस क्या है। हम फिलहाल बात कर लेते हैं इन चीज़ों की। तो फिर से एक बार देख लीजिए, विद इन 17th सेंचुरी न्यूटन एंड लेबनीज, वी हैव here name of two mathematicians introduced the basic concepts of integration independently. It is very important, independently. And the second point here, this one the first term point and another second, it is an important chapter of calculus. It's a part of calculus. If we discuss the calculus, structure of calculus, then we can easily see that यदि हम लोग स्ट्रक्चर, कैलकुलस के स्ट्रक्चर पर बात करें तो फिर हम लोग यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये कैलकुलस किस तरह से है। ये कैलकुलस दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है जिसमें कि आप सिंपली dy/dx डिफरेंशिएशन, लिमिट और कंटिन्यूटी, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी टॉपिक्स को आप स्टडी करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस। और हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस। आपका दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपका क्या हो गया, दूसरा टॉपिक हुआ। इस तरह से कुल मिलाकर के हम दो टॉपिक कैलकुलस में स्टडी करते हैं। तो ये आपका dy डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो यहाँ पर सब हम इंटीग्रेशन की डिस्कस करेंगे। सिंपली सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। इंटीग्रेशन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक हुआ डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। इनडेफिनिट और ये क्या हो जाएगा आपका डिफिनिट। इनडेफिनिट मतलब समझ रहे हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है कि इंटीग्रेट, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम विच पॉइंट टू दिस वन। इंडेफिनिट में क्या, सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, किसी भी फंक्शन को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर दीजिए fx dx। लेकिन इस डेफिनिट वाले में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसी भी फंक्शन को a से b तक, fx और ये dx। तो ये हुआ केवल इंडेफिनिट और डेफिनिट में फ़र्क। मतलब आपको ये हमेशा स्पेसिफिक इंटरवल्स में उस फंक्शन को डिफाइन किया रहता है। आपको उस फंक्शन में से आपको क्या करना है,
इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो ये इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो फिलहाल हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे एक एक करके इसमें से टॉपिक को। तो अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है आप हमारा पॉइंट, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। हम जनरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, हम जनरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। जनरल मीनिंग मतलब आम भाषा में यदि इंग्लिश एक वर्ड हुआ, इंग्लिश वर्ड इंटीग्रेशन हुआ, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन, जोड़। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन। इंटीग्रेशन मतलब आपका जो होता है मीनिंग वो होता है समेशन, मतलब जोड़। सम जिसको आप बोलते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ये क्या होता है आपका, जोड़ होता है, समेशन। तो सिंपल ये मीनिंग हुआ, इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया आपका, सम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है, बिल्कुल 11th में भी पढ़ते हैं, 12 में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में कई दफ़े यूज हुआ होगा। इस तरीके से ये क्या है और ये कहाँ से आया, ये जो सिंबल हम यूज करते हैं इस तरीके से, ये कहाँ से आया। इट इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ समेशन। देखिए आप ये गौर से देख सकते हैं, ये समेशन एस है ना, ये समेशन एस, समेशन मतलब भी इंटीग्रल होता है। इंटीग्रेशन और समेशन दोनों एक ही मीनिंग हुआ, एक तरह समझिए साइन हो गया एक तरह से। तो इट इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। समझ, ये जो समेशन वर्ड है उसके पहले अक्षर से ये आपका क्या हुआ है, वर्ड लिया गया है समेशन, और यहीं से ये आपका एस, इस तरह से जो यूज करते हैं इंटीग्रल का, ये सिंबल हो गया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन देख रहे थे हम इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन न्यूटन और लेबनीज ने दोनों ने इंडिपेंडेंटली किया 17वीं सेंचुरी के दौरान में। दूसरी बात, इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है, और समेशन जो एस वर्ड यूज करते हैं उसी एस वर्ड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, उसी का जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है उसी के फर्स्ट लेटर के लिए हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम तो बाद में डिफाइन करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, क्या करना है, नहीं करना, लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मैथमेटिशियंस के सामने क्या ऐसा चीज़ आ गया जो लगा कि हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, जो सबसे हमारा बेसिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, why we need integration, why we need integration, why we need integration, हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम दो बातें आ रही है हमारे सामने, उन दो बातों के कारण हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ गई, इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ गई। नंबर 1, सोचिए एक छोटी सी बात हम आप डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy/dx कर रहे हैं किसी फंक्शन y को। ठीक है, dy/dx, और सपोज कर लिए कि ये आपको इसका आंसर पता हो, आंसर इसका पता है हमको fx। अब पता ये करना है कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, हमको पता करना हो कि इस फंक्शन का क्या नाम है, ये जो फंक्शन है हमको पता करना ये क्या है। तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करके यहाँ से तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर पहुँच गए आपको यही पता नहीं है, यही फंक्शन ही मालूम नहीं है, तो ये आपका जवाब कौन देगा, इंटीग्रेशन देगा। ये आपका जवाब इंटीग्रेशन दे देगा आसानी से। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला क्या यूज हो गया, उस फंक्शन के बारे में पता करना जिसका आपको डेरिवेटिव मालूम हो। ठीक है, उस फंक्शन के बारे में पता करना जिसका आपको डेरिवेटिव मालूम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने निकल करके आ रही है। ठीक है, पहला
टू फाइंड द फंक्शन, टू फाइंड द फंक्शन whose derivative is नॉन, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, नॉन हो, जिसके बारे में डिफरेंशिएशन मालूम हो लेकिन वो क्या हो, फंक्शन पता नहीं हो। तो पहला सवाल क्या होगा, टू फाइंड द फंक्शन। फंक्शन के बारे में पता करने के लिए हमको क्या हो रही है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया enclosed by the curves and given points, enclosed by the curve and given point। तो दूसरा टॉपिक आपके सामने निकल के आया, टू फाइंड द एरिया, ये टू फाइंड द एरिया। और दूसरा क्या निकल के आया, टू फाइंड द फंक्शन। ये दो बातों के कारण हमें क्या हो रही है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि एरिया के कारण क्या, सिंपली आप ये समझा कि सपोज कर लेते हैं ये साइन एक्स का ग्राफ है, सभी जानते हैं, ठीक है। हमको पता करना है कि इसका एरिया कितना है, हमको पता करना है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना। तो सिंपली आप जब इस फंक्शन साइन एक्स को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब आप ए से बी तक इस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा। तो ये दो बातें हैं जिस कारण से हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू पॉइंट्स हियर। फर्स्ट वन, टू फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नॉन। सेकंड, टू फाइंड द एरिया। इस दो वस्तुओं के कारण, इन दो चीज़ों के कारण हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इंटीग्रेशन को कौन इंट्रोड्यूस करवाया और इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन क्या है। चलिए तो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, अभी तक हम इसके बारे में केवल और केवल इंट्रोडक्शन देख रहे थे। देखिए डेफिनेशन, जो इसका मेन डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वी ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म डिफरेंशिएशन, हम लोग डिफरेंशिएशन से परिचित हो चुके हैं तरीके से कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव dy by dx। लेकिन ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा प्रोसेस हो गया, इनवर्स मतलब क्या हो गया, उल्टा। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। मतलब एक बेसिक बात यदि समझना चाहें हम, कि यदि कोई फंक्शन है और इस चीज को हम डिफरेंशिएट करके हम आ गए एफ एक्स पर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम क्या किए, इसको इधर हम क्या कर दिए, इसको dy by dx कर दिए। तो अब क्या, यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, हम इसको अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो फिर हम यहाँ वापस चले जाएंगे। तो सिंपल समझ रहे हैं कि यदि डिफरेंशिएशन यहाँ से वहां जाने का रास्ता है तो इंटीग्रेशन वहां से वापस आने का रास्ता है। इसीलिए हम लिखे हुए इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टर्म बिफोर। हम लोग पहले इन टॉपिक पर डिस्कस भी कर चुके हैं। हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जब हमें ये फंक्शन मतलब डेरिवेटिव पता हो और हमको इसका फंक्शन पता करना, आप इंटीग्रेट कर दीजिए उस चीज को, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन गया और वहां से इधर आ गया इंटीग्रेशन। आप इसके एग्जांपल्स को समझने का कोशिश कर सकते हैं। क्या देखिए, क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है जी, कॉस एक्स होता है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस एक्स। लेकिन जब कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये आप क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ये एग्जांपल हो गया आपका। तो ये क्या होगा, इसका जो बेसिक डेफिनेशन हुआ, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये उल्टा प्रोसेस है, इधर से उधर आप डिफरेंशिएशन गए, उधर से उधर इंटीग्रेशन चले आए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया। लॉग एक्स, देखिए यहाँ पर ढेर सारा आप एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जी, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। हम e पर पावर x एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
ई पर पावर एक्स। इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल्स है जिसके द्वारा आप ये चीज समझ सकते हैं इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इन शॉर्ट वर्ड एंड वेरी सिंपल वर्ड, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड दिस इज दैट्स व्हाई वी द अनदर नेम ऑफ इंटीग्रेशन इज, यही कारण है कि इंटीग्रेशन का और भी जो बहुत सारा नाम है वो क्या क्या है, देखिए इसी कारण से डिफरेंशिएशन का जो और सारा नाम है इंटीग्रेशन का वो क्या है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। यदि आपको बोला जाए कि एंटी डेरिवेटिव निकालिए तो आप समझ जाइएगा इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है। और दूसरा नाम इनवर्स डिफरेंशिएशन, इनवर्स डिफरेंशिएशन, ये भी इसका नाम है इनवर्स डिफरेंशिएशन। प्रिमिटिव फंक्शन, यदि हम और भी बात करें इस, देखिए और लिखा हुआ था यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और प्रिमिटिव फंक्शन, प्रिमिटिव भी बोला जाता है इसको, ध्यान देंगे। प्रिमिटिव फंक्शन, इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव फंक्शन भी बोला जाता है। ये सब अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है, इस चीज को नाम बोला जाता है। इस तस्वीर का आप एक वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं कर लेंगे। इंटीग्रेशन निकाली भाई, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकालिए, इनवर्स डिफरेंशिएशन निकालिए, फिर प्रिमिटिव निकालिए, ऑल वर्ड्स आर सेम। आप इंटीग्रेशन के जगह पर इन सारे वर्ड्स को यूज किया, इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, इनवर्स डिफरेंशिएशन या प्रिमिटिव फंक्शन, ये सारे वर्ड हैं जो कि इंटीग्रेशन को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। आप इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं इंटीग्रेशन है ही डिफरेंशिएशन का उल्टा, है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है ही। इस कारण से अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से हम इसको क्या कर सकते हैं, बोला जा सकता है आपको क्वेश्चन में से। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो इंटीग्रेशन में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं और उसका क्या क्या नाम है, आप उसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कि समेशन सिंबल भी बोल सकते हैं। ये समेशन का भी सिंबल है, इंटीग्रल को आप समेशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए पूरे सवाल में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स, ये डी एक्स पहले भी हम डिफरेंशिएशन में भी यूज करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी वही हुआ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, देखिए साइन ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रांड। ये ध्यान में रखेंगे, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। और एक सवाल ध्यान में रखेंगे, इंडिफरेंट इंटीग्रल में जितने सारे हम सम्स बनाएंगे, जितने सारे हम क्वेश्चंस बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस के लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो प्लस सी सब में लिखेंगे। जैसे आपसे कोई पूछा जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, आप जवाब देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये प्लस सी सब में लिखना है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना, आप लॉग एक्स प्लस सी, तो ये प्लस सी सब में लिखना है। सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस इंडेफिनिट में होंगे सब में आपको ये यूज करना है। आपके मन में सवाल होगा ये फिर इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन एक प्रोसेस था। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या था, एक प्रोसेस था जिसके द्वारा हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जिसके बारे में याद रखेंगे। इसी हुआ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रल। इस फंक्शन को जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं। सी जो आप हमेशा लास्ट में यूज करते हैं वो क्या हुआ, इंटीग्रल कांस्टेंट हुआ। और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या था, इंटीग्रेशन था, जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या था, इंटीग्रेशन था। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। एक सबसे यहाँ पर नया बात सामने निकल करके आया कि ये क्या था। यहाँ पर हम एक चीज़ देखें, केवल इंटीग्रल कांस्टेंट। जितने भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट में, जैसे हम पूछ रहे हैं साइन एक्स, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स तो आप जवाब देंगे साइन एक्स प्लस सी। अब जवाब होगा, सवाल होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप इसका जवाब दीजिएगा टेन एक्स
प्लस सी कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जवाब देंगे कॉसेक एक्स प्लस सी माइनस। तो इस सारे सवाल में आपको सी लगाना जरूरी, जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रल हम पढ़ते हैं सब में आप इंटीग्रल का जवाब सी लगाएंगे, सेक एक्स टेन एक्स। तो लास्ट में आप जवाब दीजिएगा कितना, सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि सिंपली आप ये समझिए जब डिफरेंशिएट करेंगे बाद में तो फिर इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। तो इससे इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं फंक्शन पर, इस कारण से यहाँ पर हम जनरली आप सी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात क्या है कि इसके पीछे रीजन क्या है, आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा इसके पीछे सी लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। हम इसको देखिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जरा समझेंगे आप लोग, ठीक है। हम थोड़ा इसको डिटेल्स में एक बार डिस्कस करें, आप जवाब दे सकते हैं खुद थोड़ी देर के लिए। देखिए डी बाई डी एक्स, हम दो सवाल करेंगे, साइन एक्स, आपका जवाब होगा कॉस एक्स, बिल्कुल सही। हम पूछेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 5, अब बोलिए इसका भी जवाब हो जाएगा आपका कॉस एक्स। हम एक सवाल फिर से पूछेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस 10, इसका भी जवाब होगा कॉस एक्स, ठीक है। और दूसरी बात है, अब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जब आप इधर से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमको ये मिलना चाहिए, ठीक है। हम पहले बताएं कि यदि उधर से इधर डिफरेंशिएशन है तो उधर से इधर इंटीग्रेशन था। अब आप सोच लीजिए कि यदि हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इस तीनों में से क्या लिखिएगा, क्योंकि सबका आंसर कॉस एक्स ही है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन। तो फिर इसके लिए क्या जवाब निकला कि साइन एक्स और प्लस सी, 5 होगा माइनस 10 होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा, तो सबके लिए आप सी लगा दीजिए, जो स्पेसिफिक वैल्यू होगा उसके लिए सी का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं सब में से हम क्या करते हैं लास्ट में सी लगाते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, ये काफ़ी जानना जरूरी है, क्यों है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या नाम होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल काफ़ी सावधानी से याद रखिए। देखिए सवाल बनाना और चीज़ों को समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। अगले वीडियो से हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप इंडेफिनिट इंटीग्रल के फार्मूला को याद कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट में जो डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला उसी को उल्टा कर दीजिए, है ना, तो सारा फार्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं।